आज डेट है 15 सितंबर 2021 और लाइव मार्केट में हम लोग भारतीय एयरटेल के स्टॉक को एनालाइज कर रहे हैं। और भारतीय एयरटेल को हम लोग देखें इससे सबसे पहले इसके हम लाइफ टाइम के चार्ट को देखते हैं जो कि डेली टाइम फ्रेम पर है। और देखा जाए तो यह अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद आज इंट्रा डे में देखें तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूम के साथ रिकॉर्ड दिया हुआ है, जो कि लगभग इस समय 40 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम शो कर रहा है। इसमें भारतीय एयरटेल का चार्ट इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें तो हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि यह 45 डिग्री की जैसा सपोर्ट लेते हुए अप मूव कर रहा है। इसके अलावा मैंने अपने चार्ट पर पिवट पॉइंट भी लगाया हुआ है। पिवट पॉइंट में R1, R2, R3 के ऊपर काफ़ी समय तक ये सस्टेन किया था। इसके बाद कंटिन्यू अप मूव का मूवमेंट कर रहा है। और वॉल्यूम को भी कंसिडर किया जाए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वॉल्यूम भी लगातार बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। अब यदि अपना डे हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर बाइंग आती जाएगी। इस समय यह लगभग 735 के आसपास चल रहा है। इसका यदि हम मार्केट डेप्थ देख लें तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बाइंग में लगभग 47 लाख के आसपास क्वांटिटी पड़ा हुआ है और सेलिंग में लगभग 9 लाख के आसपास क्वांटिटी पड़ा हुआ है। बायर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं और जब बायर्स ज़्यादा होते हैं स्टॉक को खरीदने के लिए तो उसका प्राइस अप मूव करता है। यह हर बार ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन संभावना इस बात की ज़्यादा हो जाती है कि यदि बायर्स क्वांटिटी में ज़्यादा हैं तो प्राइस मूव ऊपर की ओर करता है। ओवरऑल हम इस समय लाइव मार्केट में देखें तो 735 के आसपास लगभग 86,000 90,000 के आसपास की क्वांटिटी पड़ी हुई है। यदि 735 हमारा क्रॉस करेगा तो फिर से हमें 5 से 10 रुपये का मूवमेंट बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 735 के आसपास लगभग 85,000 85,000 की क्वांटिटी पड़ी हुई है, जो दर्शाता है कि यहाँ पर इतने सेलर्स बैठे हुए हैं। जब इससे बड़ा बायर्स यहाँ पे आएगा तो सेलर्स को पोजीशन को स्क्वायर अप कराएगा और बायर्स वहाँ पे एग्रेसिवली आएंगे। आप क्वांटिटी दिखा करिए, जब भी आप मार्केट पे देख रहे हैं तो प्राइस देखिए और किस प्राइस पे कौन सा क्वांटिटी पड़ा हुआ है ये देखने की कोशिश कीजिए। तो जो लगभग राउंड नंबर्स होते हैं उनके पास से ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी हुई होती है। 735 अभी निकल नहीं पाया है। यदि प्राइस उसके ऊपर नहीं गया तो उसने सेलर्स ऊपर बैठे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, यदि प्राइस उसके ऊपर नहीं जाता है तो सेलर्स भारतीय एयरटेल को सेल करने के लिए नीचे के प्राइस पर आएंगे। और जब प्राइस नीचे के प्राइस पर सेल करेंगे तो भारतीय एयरटेल में एक करेक्शन देखने को मिलेगा। लगभग 5 गुना का अंतर है बायर्स और सेलर्स के बीच में यदि इनकी क्वांटिटी देखा जाए तो। चलिए इसका चार्ट देखते हैं। चार्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से है 45 डिग्री के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस समय आपका 2 बजने वाला है। इस समय मैं ये चार्ट देख रहा हूँ तब पता चल रहा है कि ये 45 पे जा रहा है, लेकिन इसमें पोजीशन बनाने के लिए इसमें आप पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि अब इतना मूवमेंट करने के बाद आगे मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी अब प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो इसलिए आपको अपनी पोजीशन यदि बनानी है तो आप हेजिंग के थ्रू अपनी पोजीशन बनाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू अपनी पोजीशन बनाएंगे। ऑल टाइम हाई के आसपास जब भी कोई स्टॉक ट्रेड करता है तो आप लोग देख पा रहे हैं कैसे वहाँ पर
प्राइस सेक्शन बना हुआ है, इस प्राइस सेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। यदि प्राइस सेक्शन आप लोग प्राइस सेक्शन यदि आप लोग समझ लेते हैं तो ये आप किसी भी स्टॉक में इस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। सुबह मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा मूवमेंट किया, इसके बाद लगभग एक रेंज बनाया इसने लगभग आधे घंटे का। इसके बाद इसने बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, इसके बाद फिर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर की ओर गया है। ये जो R3 का लेवल है पीवट पॉइंट में, जो R1 R2 R3 का जो लेवल है उसके आसपास प्राइस ने काफ़ी देर तक ट्रेड किया है। इसके बाद ही इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया है बढ़े हुए वॉल्यूम के साथ। और ये छोटा छोटा रेंज बना करके ब्रेकआउट करते हुए अप मूव करता जा रहा है। जब भी आपको ये लगे कोई स्टॉक 45 डिग्री के आसपास एक सपोर्ट लेते हुए ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे ट्रेड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग वहाँ पर बुल कॉल स्प्रेड बनाइए, जिसमें आपको क्या करना होता है, एक ऑप्शन को बाय करना है और दूसरे ऑप्शन को सेल करना होता है। मतलब एक एटीएम स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करना चाहिए और ओटीएम स्ट्राइक प्राइस को आपको सेल करना चाहिए। इससे क्या होगा, उसका डेल्टा आप मिनिमाइज़ कर पाएंगे और जो थीटा होता है वो भी आप, उसका जो डीके होता है थीटा का, वो भी कम से कम कर पाएंगे। कुछ देर बाद ये ट्रेड करेगा ऊपर की ओर और फिर ज़्यादा वैल्यूम आएगा इसमें। ऐसे स्टॉक को मैंने अक्सर देखा है कि ये सब ईओडी तक, मतलब 3 बजे तक 3:15 बजे तक अपने डे हाई के आसपास ही क्लोज करते हैं। इसलिए यदि आप इसमें किसी ब्रेकआउट स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं जो कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत ही जल्दी बुक करके मत निकल जाइए। वहाँ पे आप वेट कीजिए, कम से कम ईओडी तक वेट कीजिए। और वेट आप तभी कर पाएंगे जब आपकी पोजीशन हेजिंग में रहेगी। समझिए इस बात को। चलिए इसके भारतीय एयरटेल का मार्केट डेप्थ को देख लेते हैं। इस समय 735 का क्वांटिटी निकला नहीं है और बायर्स और सेलर्स लगभग वैसे ही हैं। 47 लाख के आसपास बायर्स हैं, जबकि 9 लाख के आसपास सेलर्स हैं। $735 के आसपास क्वांटिटी पड़ी हुई थी लगभग 90,000 के आसपास। ये 90,000 की क्वांटिटी जब निकलेगी तो उस समय जो बायर्स में जो क्वांटिटी है, बीट साइड की जो क्वांटिटी है, वो लगभग 49 लाख 49 लाख के आसपास आ जाएगा। क्योंकि जब बायर्स में क्वांटिटी ज़्यादा आएगी तभी समझिए उस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक कर पाएगा। जब भी हमारा करंट मार्केट प्राइस 735 के आसपास आया और हम देख रहे हैं मार्केट डेप्थ में कि बायर्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो समझिए कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बायर्स ज़्यादा आ रहे हैं। रेजिस्टेंस पे वैसे सेलिंग हो जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस पे यदि मान लीजिए बायर्स एग्रेसिवली आ रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने की संभावना बढ़ जाएगी वहाँ पर। देखते हैं, मैं देखना चाहता हूँ लाइव मार्केट में कि 735 के आसपास प्राइस जल्दी से जाए और मैं इस वीडियो को क्लोज भी कर सकूँ। 735 अभी आ नहीं रहा है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं इसका जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, जिसको भी वाप भी बोलते हैं, 718 719 के आसपास चल रहा है और हमारा करंट मार्केट प्राइस उससे लगभग 10-12 रुपये ऊपर चल रहा है। 735 अभी आ नहीं रहा है। लेकिन हम लोग मार्केट डेप्थ में बिट क्वांटिटी देखें हैं टोटल, तो लगभग 47 के आसपास चल रहा है।
जब कोई स्टॉक R3 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तो समझ लीजिए उस इंट्राडे में वह स्टॉक बहुत ही बुलिश है। R3 का लेवल जो है बहुत ही मायने रखता है पिवट पॉइंट में। भारतीय एयरटेल ने आज के दिन R3 के लेवल पर काफ़ी समय तक ट्रेड किया था, इसके बाद इसने ब्रेकआउट अपसाइड की ओर दिया था। वैसे भी ये बुल मार्केट है। अब बुल मार्केट में जब कोई स्टॉक तेज़ी दिखा रहा हो तो वहाँ पे आप लोग को पोजीशन जरूर बनाना चाहिए, लेकिन हेजिंग के थ्रू बनाइए। ट्रेडिंग ही अपने हेजिंग के थ्रू करिए। कोई भी ट्रेड आपको करना, कोई भी आपका व्यू हो, आप उसको हेजिंग के थ्रू ट्रेड करेंगे तो इससे आपका मार्जिन भी कम लगेगा, टाइम दिखेगा, नुकसान नहीं होगा और आप अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ट्रेड में बने रहिए, क्योंकि जब आप ट्रेड में बने रहते हैं तो ही आपको प्रॉफिट मिलने का चांस होगा। जब आप ट्रेड में नहीं बने रहेंगे, बहुत ही जल्दी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे तो वहाँ पर आप अपना एक बड़ा प्रॉफिट छोड़ देते हैं मार्केट में ही। इसलिए ट्रेड के अंदर बने रहिए तो आपको प्रॉफिट मिलता है। और ऐसे स्टॉक जो ब्रेकआउट लेवल पे हैं, जो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ आपको ऐसा ही ट्रेड करना चाहिए। छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बिल्कुल ना निकलिए, वहाँ पे आपको अपने ट्रेड में बने रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यदि आप नए हैं तो आपको इतना जल्दी ये चीज़ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, आप इस बात को अपने आप ही जान पाएंगे। भारतीय एयरटेल के चार्ट को देखा जाए तो बहुत ही स्लोली मोमेंटम कर रहा है, लेकिन फिर भी आज इंट्राडे में 5% के आसपास तेज़ी में है। आइए इसमें कुछ लाइनें खींचते हैं। भारतीय एयरटेल में यदि हम लोग कुछ ये इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये चीज़ ये एक लाइनिंग है ऊपर की ओर जो दिखा रहा है कि ये हायर हाई बना रहा है, ये दिखा रहा है हायर लो बना रहा है। हायर हाई और हायर लो ये हमारा अप ट्रेंड का परिचायक होता है, अप ट्रेंड का संकेत करता है। हो सकता है प्राइस इस समय इस ट्रेंड जो लोअर ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट ले और धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जाए। इस तरीके से ऊपर जा सकता है। इसके अलावा आप लोग ये भी ऑनलाइन मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे आज 15 तारीख है, 15 सितंबर है आज, और पिछले दिन की वैल्यूम से तुलना करें, आप लोग देख पाएंगे कि पिछले दिन आपकी वैल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं थी, जबकि आज मार्केट भारतीय एयरटेल का ओपन होता है, इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है। आप लोग तुरंत समझ जाइए यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा है। और इंट्राडे में ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, ऐसे स्टॉक को प्राथमिकता दीजिए जिसमें वैल्यूम पिछले दिन की तुलना में बहुत ही ज़्यादा आ जाए। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा आया था, इसके बाद जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, जब एक रेंज बना रहा है, तो वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम हो जा रहा है। ये इस बात का संकेत करता है कि प्राइस अप मूव जाने के लिए तैयारी कर रहा है। देखते हैं प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। देखते हैं बायर स्ट्रेंथ है कि नहीं है। देखा जाए तो बायर की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, 47 लाख के ऊपर चल रही है। वह धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा तो हमारा प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा।
यदि यहाँ से बायर की क्वांटिटी कम होती जाती है तो इसका मतलब ये है बायर समझ गए हैं कि वो प्राइस ऊपर नहीं जाएगा और इसके बाद फिर प्राइस नीचे की ओर या फिर इसी रेंज में ट्रेड करता रहा। मैं अब भी 735 के लेवल को देखना चाहता हूँ, वहाँ पे कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है। ये काफ़ी समय से है, बायर्स में 47 लाख की क्वांटिटी और सेलर्स में 9 लाख की क्वांटिटी दिखा रहा है। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे और उसके बाद वहाँ पर वो एक रेंज बनाए, तो उस रेंज के ब्रेकआउट के बाद आप लोग उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जब तक प्राइस 735 के आसपास आता है तब तक हम लोग ये चैनल बना लेते हैं चार्ट पर, ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पर तो उसने एक ट्रेंगल पैटर्न बना दिया है। इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये चीज़ एक ट्रेंगल पैटर्न जैसा बनाया है इसने। इस वाले पर इसने एक पैटर्न बनाया है जिसको हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं। ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलेंगे। यह एक बुलिश पैटर्न होता है। ये आपका हेड हो गया, ये सोल्जर, सॉरी ये आपका हेड हो गया, ये सोल्जर्स हो गया, किनारे किनारे का आपका सोल्जर्स होगा, ये आपके हेड हो गया। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, लेकिन ये रिवर्स वाला है जो कि बुलिश पैटर्न दर्शाता है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस ने अपसाइड को ब्रेक किया है। चूँकि हम लोग को पता है 735 के आसपास बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ था, क्वांटिटी सेल करने के लिए, और यहाँ पे दो कैंडल हैं ऐसे जो कि 735 के आसपास गए थे, वहाँ से सेलिंग आए थे। अब प्राइस उसके ऊपर नहीं जाएगा तो वो सेलर्स को सेल तो करना ही है क्वांटिटी, तो वे लोग नीचे की प्राइस पर सेल करेंगे जिससे प्राइस और नीचे जाएगा। ये एक चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं आज के दिन भारतीय एयरटेल का, जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है तो क्या पैटर्न बना हुआ है, ये इस चार्ट से आप लोग देखिए और सीखिए। कोई भी स्टॉक हो, जो स्टॉक दी अपना लाइफ टाइम हाई का ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पर ऐसे ही पैटर्न बनते हैं।
चलिए प्राइस 730 के आसपास आ गया है और सेलर्स हम लोग देख पा रहे हैं मार्केट डेप्थ में सेलर्स क्वांटिटी बढ़ रही है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करूँगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।